हेलो। ओके, चलो अपना डेली वन प्रॉब्लम सॉल्यूशन का आज है क्वेश्चन नंबर 5। डेली वन प्रॉब्लम सॉल्यूशन, राइट। तो इसके अंदर अपन ऐसे ही क्वेश्चन ले रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। तो आज अपना क्वेश्चन नंबर 5 है और ये वाला क्वेश्चन आया था समर 2023 में, राइट। यस, फॉर 6 मार्क्स। चलो, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना है इसके अंदर। कौन सी मेथड लगाना है? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। चलो लगाते हैं फिर। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है। यूनिट नंबर 2 इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूं ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या। यस, सब कुछ क्लियर है। चलो अब इसको लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। इसका क्या लेना है? ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, इसका आपको लेना है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कौन सी मेथड? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, लेंगे, उसमें क्या है। देखो किसका लेना है? 5s+3 अपॉन s-1 इंटू s² + 2s माइनस माइनस नहीं प्लस 5। ओके, इसका इनवर्स लैप्लास लेना है। तो अपन इसको लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। जिसका इनवर्स लैप्लास लेना है उसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। तो अब ये कौन सा फैक्टर है? ये तो लीनियर फैक्टर है। सही बात है कि नहीं? यस, इसको अपन लीनियर फैक्टर बोलते हैं। और ये कौन सा फैक्टर है? ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, राइट। ओके, क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। तो ये तो लीनियर फैक्टर है। जो भी लीनियर फैक्टर होता है उसके ऊपर एक कांस्टेंट होता है। मैंने ए लिया, एक कांस्टेंट, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है। और ये जो है ये क्वाड्रेटिक है। उसके ऊपर दो कांस्टेंट लेना पड़ेंगे। कितने कांस्टेंट? दो कांस्टेंट, बी और सी। और दोनों में से किसी के भी एक के साथ यस लगाओ। क्या लगाओ? एस लगाओ। इसके साथ लगाओ, नहीं तो इसके साथ लगाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और दोनों के बीच में कंपलसरी प्लस आएगा। लीनियर फैक्टर है तो उसके ऊपर एक कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसके ऊपर दो कांस्टेंट, और दो में से एक के साथ लगाना है एस। ओके, ये सब कुछ पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर होता है। इसको अपन इक्वेशन 1 बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑन राइट हैंड साइड। ये जो राइट हैंड साइड है इधर अपन क्रॉस करके लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेफ्ट हैंड साइड अपन एज इट इज लिखेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 5s+3 अपॉन s-5 s² + 2s + 5। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है। ये तो एज इट इज आ जाएगा। इधर थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, s-5 नहीं है, s-1 है। ओके, और राइट हैंड साइड को अपन करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ए का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ आएगा, मतलब वो ऐसा दिखेगा, a इंटू s² + 2s + 5 प्लस, अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ bs+c का मल्टीप्लीकेशन s-1 के साथ, वो आ जाएगा bs+c इंटू s-1 डिवाइडेड बाय, अब नीचे का मल्टीप्लीकेशन ये हो गया, ये हो गया। अब नीचे का मल्टीप्लीकेशन, तो नीचे का मल्टीप्लीकेशन आएगा s-1 इंटू s² + 2s + 5। ओके,
अब देखो इधर का s-1 ये s-1 के साथ कैंसिल होगा और इधर का s² प्लस 2s प्लस 5 इधर के s² प्लस 2s प्लस 5 के साथ कैंसिल होगा। क्या बचेगा? बचेगा 5s प्लस 3 इक्वल टू a इंटू s² प्लस 2s प्लस 5 प्लस bs प्लस c इंटू s-1। जो भी बचेगा उसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पहले मैं ए कैलकुलेट करूंगा। क्या कैलकुलेट करूंगा? ए कैलकुलेट करेंगे अपन। अब देखो आपको ए चाहिए तो बी और सी को 0 बनाना पड़ता है। आपको ए चाहिए तो बी और सी को 0 बनाना पड़ता है। और जब आपको बी एंड सी चाहिए, जब आपको बी एंड सी चाहिए तब ए को 0 बनाना पड़ता है। ये सब कुछ पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर है। तो अब मुझे पहले ए की वैल्यू चाहिए, तो भैया मैं बी और सी को 0 बनाऊंगा। बी और सी को कैसा 0 बनाएंगे? तो देखो इसके मल्टीप्लीकेशन में ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का आउटपुट 0 होगा तो 0 इंटू दिस ब्रैकेट 0 बन जाएगा। तो मैं s के बदले 1 रख सकता हूं ना। s के बदले 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू दिस ब्रैकेट 0, मतलब b एंड c 0। तो भैया दीदी एंड ताई ये देखो मुझे a चाहिए तो मैं पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा? s इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में अपन s इक्वल टू 1 पुट करेंगे। अब इक्वेशन 2 में जहां जहां s दिखता है, मतलब यहां दिखता है, जहां कहा s दिखता है वहां पे 1 पुट करो। तो ये बनेगा 5 इंटू 1 मतलब 5, ये प्लस 3 एज इट इज। s के बदले 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा, ये 5 एज इट इज। और ये तो क्या बनना चाहिए? ये पूरा 0 बनना चाहिए क्योंकि s के बदले 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू दिस ब्रैकेट 0। ओके, अभी छोटे छोटे कैलकुलेशन करेंगे। ये तो 8 बन जाएगा, 5 और 3 8। ये कितना बनता है? 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 इंटू ए मतलब 8 ए। दोनों तरफ का 8 8 कैंसिल होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, 8 बाय 8 भी कर सकते हैं ना। ये 8 इधर जाएगा, सही बात है कि नहीं? तो 8 8 कैंसिल होके मुझे फाइनली ए कितना मिलेगा? 8 8 कैंसिल हो जाएगा और मुझे फाइनली ए की वैल्यू 1 मिलेगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मुझे ए मिला 1। ए तो मिल गया। अब अपन फाइंड आउट करेंगे बी एंड सी। तो मैं लिखूंगा फॉर बी एंड सी। अब देखो यहां पे थोड़ा मैटर है। मैटर क्या है? देखो जैसा कि अपन ने ए के लिए बी एंड सी को 0 किया और बी एंड सी 0 कैसा हुआ? मैंने ये ब्रैकेट के अंदर एस की वैल्यू 1 डाली और ये ब्रैकेट 0 बना। एक्चुअली बी एंड सी 0 नहीं बना, ये ब्रैकेट 0 बना और फिर ब्रैकेट की वजह से ये ब्रैकेट 0 बन गया। सही बात है कि नहीं? अब देखो मुझे बी एंड सी चाहिए ना, बी एंड सी चाहिए तो ए को 0 बनाना पड़ेगा। लेकिन ए कभी डायरेक्टली 0 नहीं होता, उसके बाजू में जो ब्रैकेट होता है वो 0 बनता है। 0 इंटू ए 0 ऐसा होता है वो। तो अभी मेरे को क्या सोचना पड़ेगा कि ये ब्रैकेट कैसा 0 बनेगा। ओके, अब ब्रैकेट तभी 0 बन सकता है जब अपन एस के बदले कुछ डालेंगे। सही बात है कि नहीं? एस के बदले 1 2 कुछ तो भी डालेंगे, फिर ये ब्रैकेट का आउटपुट 0 आएगा, 0 इंटू ए 0 बनेगा। लेकिन यहाँ पे मैटर क्या है ये देखो, ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर 0 बन सकता है, मतलब लीनियर फैक्टर वाला जो ब्रैकेट है वो 0 बन सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक वाला कभी 0 नहीं बनता। आप यस की कुछ भी वैल्यू डालो वो 0, उसका आउटपुट कभी भी 0 नहीं आएगा। मतलब आप यस इक्वल टू -1 डालो, यहां पे -1 डालेंगे अपन, -1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 आता है। इधर एस की वैल्यू -1 डालो, -1 इंटू 2 इज -2 और इधर कितना आ रहा था? 1 1 -2 मतलब -1 -1 प्लस 5 इज 4। देखो ये ब्रैकेट का आउटपुट 4 आ गया।
अपन s इक्वल टू -1 डाला, ब्रैकेट का आउटपुट 4 आ गया। s इक्वल टू 0 डालो तो ये तो 0 बना, ये भी 0 बना, 0 इंटू 2 0, ये पूरा 0 बना, 0 प्लस 5 5 आ रहा। यहां पे कैसा, मैंने s इक्वल टू 1 डाला, बात खत्म, 0 बन गया। ये क्यों 0 बन रहा है? क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर हमेशा 0 बन सकता है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक है वो कभी 0 नहीं बनता। एक्चुअली क्वाड्रेटिक भी बन सकता है 0, उसमें क्वाड्रेटिक के दो टाइप है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर बोलते हैं इसको, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो भैया ये कभी 0 नहीं बनेगा। अब ये नहीं 0 बनेगा, लेकिन इसको अपन 0 क्यों कर रहे? क्योंकि मुझे बी एंड सी चाहिए। बी एंड सी चाहिए तो ए को 0 बनाना पड़ेगा, और ए को 0 बनाना है तो इसलिए इस ब्रैकेट को 0 बनाना पड़ेगा। लेकिन भैया ये ब्रैकेट कभी भी 0 नहीं बनेगा, तो भैया ए भी कभी 0 नहीं बनेगा। तो फिर बी एंड सी कैसा कैलकुलेट करेंगे? बी एंड सी कैसा कैलकुलेट करेंगे? जैसा कि ए के लिए s इक्वल टू 1 वैल्यू लाई अपन ने, उसके लिए लॉजिक क्या था? a चाहिए तो ये वाला 0 बनना चाहिए, फिर यहां पे s इक्वल टू 1 डाला, 1 माइनस 1 0, कितना डाला? s इक्वल टू 1 डाला, तो ये s इक्वल टू 1 वैल्यू ये ब्रैकेट से आ रही ना। अब ये ब्रैकेट 0 बनता ही नहीं, तो s की वैल्यू लाएंगे कहां से? तो भैया यहां पे s की वैल्यू अपन अपने मन से लेंगे। मैं s की वैल्यू अपने मन से लूंगा। इसका मतलब क्या है? जब मल्टीप्लिकेशन में क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है, तब s की वैल्यू अपन अपने मन से लेंगे। अपने को जो लगता है वो s की वैल्यू लेंगे, लेकिन वो तभी करने का जब वो कांस्टेंट के बाजू में क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है, तब। ओके, ठीक है। अब s की वैल्यू कुछ भी लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं s इक्वल टू 0 लूंगा। सिर्फ s की वैल्यू 1 मत ले लो, क्योंकि s की वैल्यू 1 लेंगे तो भैया आपको b एंड c नहीं मिलेगा, आपको a मिलेगा ना, क्योंकि s इक्वल टू 1 डालेंगे तो आपको a ही मिलेगा। अब अपने को a नहीं चाहिए, a मिला है अपने को, b एंड c चाहिए। तो b एंड c के लिए s के कौन सी भी वैल्यू ले लो, सिर्फ 1 मत ले लो। तो मैंने 0 लिया, s इक्वल टू 0 लिया। अब s इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 अपन पुट करेंगे। तो देखो इक्वेशन 2 कैसा दिखेगा? s इक्वल टू 0 डालो, 0 इंटू 5। कुछ बच्चों को तो ऐसा लगता है s की वैल्यू 0 डाली फिर ये 50 बनेगा, 50, 5 और 0 50, 50 प्लस 3 53। ओके, तो s की वैल्यू 0 डालेंगे तो भैया ये 0 इंटू 5 0 बनेगा, 0 प्लस 3 ऐसा दिखेगा वो a इंटू। अब s की वैल्यू 0 डालना है, 0 का स्क्वायर 0, ये 0 बनेगा राइट, या 20 बनेगा, कुछ बच्चों को 20 लगता है। ओके, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 5, 0 प्लस 0 प्लस 5। कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे ये तो 20 बनता है यार, 0 कैसा बन रहा? ओके, अब ये s के बदले 0 डालो, तो ये b इंटू 0, ये 0 बनेगा, 0 प्लस c। ओके, और बाजू में क्या है? यस की वैल्यू 0, 0 माइनस 1 बनेगा। ओके, चलो अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इधर 3 आएगा, ये 5a बनेगा, 5a, और ये -1 इंटू सी कितना बनेगा? -c बनेगा। लेकिन मेरे पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहां पे a की वैल्यू 1 डालो। बट a कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? a तो 1 है, तो इधर a की जगह पे 1 डालेंगे तो 1 इंटू 5 कितना बनेगा? 5। अब ये माइनस सी को इधर ले लो, 3 को इधर ले लो, तो ये मिल जाएगा 5 माइनस 3 मतलब 2। 5 में से 3 गया 2, तो सी की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। ओके, अब देखो सी तो मुझे मिल चुका है, अब बी चाहिए ना, तो बी के लिए भी और एक वैल्यू अपन अपने मन से रखेंगे। तो मैं अब बोलूंगा पुट s इक्वल टू -1 ले लो इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, s इक्वल टू -1 डालो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 में। अब इधर -1 डालेंगे तो -1 इंटू 5 ये बनेगा -5 प्लस 3 एज इट इज, ये +3 एज इट इज।
अब इधर -1 डालना है, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 इंटू 2 इज अ -2, मतलब ये कैसा दिखेगा 1 - 2 + 5। ओके, 1 - 2 + 5 प्लस bs प्लस सी, एस की वैल्यू -1 डाल रहे हैं ना, -1 इंटू बी इज अ -b, -b प्लस सी ऐसा दिखेगा वो, -b प्लस सी इंटू, और लास्ट के ब्रैकेट में एस की वैल्यू -1 डालो, -1 ये बनेगा -2, -1 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये कितना बनेगा, -5 + 3 इज अ -2। अब यहां पे 5 और 1 6, 6 में से 2 गया 4, 4 इंटू 1 4 ही। अब ये -1 इज अ -2, ये -2 से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -b इज अ +2b एंड -2 इंटू c इज अ -2c। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे पास a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू कितनी है, देखो c की वैल्यू 2 है। ओके, तो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, इसके अंदर डालो, अपने को b मिल जाएगा, -2 इक्वल टू a की वैल्यू 1, 1 इंटू 4 इज 4, 2b तो एज इट इज, और c की वैल्यू 2 डालना है, तो 2 इंटू 2 ये बनेगा 4, +4 -4 कैंसल, -2 इक्वल टू 2b। अब ये जब 2 इधर आएगा वो अपॉन में जाएगा, 2 2 कैंसल होगा, मतलब मुझे b की वैल्यू मिलेगी -1। एबीसी मिल चुका है, ये जो एबीसी मिल चुका है ये अपने को इक्वेशन 1 में पुट करना है। ए की वैल्यू यहां आएगी, बी की वैल्यू यहां आएगी, सी की वैल्यू यहां आ जाएगी। तो अपन ऐसा बोलेंगे, पुट ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1, पुट ए कोमा बी कोमा सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 कैसा दिखेगा, क्या है इक्वेशन 1, 5s + 3 अपॉन s-1 इंटू s² + 2s + 5। ओके, 5s + 3 अपॉन s-1 इंटू s² + 2s + 5 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है a अपॉन s-1। तो यहां पे a की वैल्यू आ जाएगी, a कितना मिला है 1 मिला है, यहां पे b की वैल्यू आ जाएगी, b कितना मिला है -1 मिला है, और c कितना मिला है, c 2 मिला है। तो ये सारे वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन s-1 प्लस b कितना मिला है -1, तो ये बनेगा -s, क्योंकि वो bs है ना, b बोले तो -1, -1 इंटू s इज अ -s, प्लस c कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, c इज 2, c 2 है, डिवाइडेड बाय कितना होगा, s² + 2s + 5। ओके, अपने को क्या चाहिए, कुछ बच्चे बोलेंगे क्या मालूम क्या चल रहा है, क्या चालू है। ओके, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये देखो क्या चल रहा है, अपना अपना ये चल रहा है, अपने को इसका इनवर्स लैप्लास निकालना है, इसका, ये अपना क्वेश्चन है, इसका क्या लेना है, इनवर्स लैप्लास, और ये कैसा लेना है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, अब यहां तक आ गए अपन, यहां तक सब कुछ पार्शियल फ्रैक्शन का काम था, तो पार्शियल फ्रैक्शन का काम यहां खत्म हो जाता है। अब काम शुरू हो जाता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, किसका, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो चलो अभी अपन लगाएंगे दोनों तरफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। टेक L इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अपन लगाएंगे इनवर्स लैप्लास। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इधर भी L इनवर्स लगाएंगे, L इनवर्स ऑफ 5s + 3 अपॉन s-1 s² + 2s + 5। यही अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है अपना,
इसका इनवर्स लैप्लास फाइंड करो, ये क्वेश्चन है। ओके, इधर एल इनवर्स लगाए, इधर भी एल इनवर्स लगाएंगे। एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 प्लस, ये जो माइनस एस प्लस 2 है उसको थोड़ा अच्छे से अपन 2 माइनस एस लिख सकते हैं, अपॉन कितना है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ओके, अब क्या, ये तो अपना क्वेश्चन है, इसी का ही इनवर्स लैप्लास लेना है। तो भैया अब इसका बोले तो इसका इनवर्स लैप्लास लेंगे, तो इसी का मतलब है वो इसका इनवर्स लैप्लास है। सही बात है कि नहीं? अब ये जो एल इनवर्स है ये सेपरेट हो जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, दोनों दोनों के बीच में प्लस है, इसलिए इनवर्स लैप्लास सेपरेट होगा। तो एल इनवर्स ऑफ क्या मिलेगा, 1 अपॉन एस माइनस 1, और एल इनवर्स ऑफ क्या होगा 2 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका जो इनवर्स लैप्लास है, इसका इनवर्स लैप्लास के लिए देखो, इसके इनवर्स लैप्लास के लिए अपन सीधा ये फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए, सीधा स्टैंडर्ड फार्मूला ये। इसके लिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाएगा, इसका कितना होता है e⁻ लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका इनवर्स लैप्लास लेना है इसका, तो इसके लिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना पड़ेगा। कौन सा थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये थ्योरम से इसका इनवर्स लैप्लास निकलेगा। फर्स्ट शिफ्टिंग कौन सा, इसका अपना इनवर्स लैप्लास वाला फर्स्ट शिफ्टिंग। ठीक है, चलो ये तो हो गया e⁻1t अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। -1 का माइनस ए का प्लस ए बनता है, मतलब -1 का +1 बनेगा और उसको t लगाने का, खत्म बात, e⁻1t। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग से। अब ये आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम थोड़ा अच्छा, बहुत बोले तो अच्छा मालूम होना चाहिए कैसा होता है उसमें। देखो ये जो 5 है, ये 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं, ये 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1+4 लिख सकते हैं। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। 5 को लिखा 1+4। अब इससे क्या हुआ, तो भैया इससे क्या हुआ, ये 3 टर्म जो है ये किसका स्क्वायर है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये s+1 का होल स्क्वायर है। आप इसको a+b होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपको यही मिलेगा। सही बात है कि नहीं, a² + 2ab + b², यहां पे अपन उल्टा जा रहे, a² + 2s+1 मतलब क्या होगा, s+1 का होल स्क्वायर होगा। ओके, मुझे यहां पे ये ऐसा बनाना था, समथिंग प्लस समथिंग का स्क्वायर, इसलिए मैंने 5 को 1+4 लिखा। अब देखो इसको अपन लिखेंगे, ये 2 माइनस एस एज इट इज, और ये 3 टर्म को मैं लिखूंगा s+1 का होल स्क्वायर, और ये +4 तो एज इट इज, ये +4 का कुछ नहीं, वो एज इट इज। ओके, अब देखो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अंदर क्या होता है, नीचे अब s+1 दिख रहा है ना, और उसका पावर 2 है, पावर कितना भी होने दो, पावर से अपने को कुछ लेना देना नहीं है। s+1 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो भैया ऊपर भी s+1 दिखना चाहिए। नीचे s+1 है तो ऊपर भी, मतलब ये लोकेशन पे जो होता है वो ऊपर भी दिखना चाहिए। अब ऊपर तो 2 माइनस एस दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या दिखना चाहिए, ऊपर s+1, ये लोकेशन पे जितना होता है वही ऊपर दिखना चाहिए। अब इसमें s तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे s नेगेटिव है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, इसमें से s को मुझे पॉजिटिव बनाना है ना, क्योंकि यहाँ पे s तो पॉजिटिव है, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा, 2 माइनस एस से अपन माइनस कॉमन लेंगे। ओके, अब 2 माइनस एस से माइनस कॉमन लेंगे तो ये उल्टा बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद s-2 बनेगा, और नीचे नीचे क्या है, s+1 का होल स्क्वायर +4। ओके ठीक है, मैंने क्या किया, 2 माइनस एस से माइनस कॉमन लिया, क्योंकि मुझे
2 माइनस एस के जगह पे क्या दिखना चाहिए, एस प्लस वन दिखना चाहिए। मुझे एस प्लस वन चाहिए ना ऊपर, तो भैया एस तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे एस निगेटिव है। अब एस निगेटिव का पॉजिटिव कैसा करेंगे, तो मैं माइनस कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लेते ही ये उल्टा बन जाएगा, 2 माइनस एस का एस माइनस 2। अब देखो एस तो पॉजिटिव बना, लेकिन और भी एक प्रॉब्लम है, सामने एस के सामने प्लस वन होना चाहिए, इधर माइनस 2 है, एस के सामने प्लस वन होना चाहिए और इधर क्या दिख रहा है, एस के सामने माइनस 2 दिख रहा है। तो ये वाले एस के सामने चाहिए प्लस वन, तो कैसा लाएंगे, देखो पहले ये माइनस को बाहर लेंगे, फिर ये माइनस बाहर आके ये प्लस को माइनस करेगा। अब एल इनवर्स में बचेगा एस माइनस 2 अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 4। अब मैं क्या करूंगा, मेरे मन से इधर प्लस वन लूंगा, माइनस वन दूंगा, ऐसा जमता है मैथमेटिक्स में, जितना ले रहे हैं उतना ही देने का, मतलब प्लस वन ले रहे थे, प्लस वन ले रहे तो माइनस वन देने का, प्लस वन एडिशन में, वन एडिशन में ले रहे तो बाजू में वन नेगेटिव में दे दो, माइनस में दे दो, क्योंकि ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल ही होता है। और फिर एस माइनस टू को इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो कैंसिल होता है। लेकिन कैंसिल मत करो, कैंसिल ही करना है तो लिखने का क्यों, कैंसिल नहीं करने का, प्लस वन लिया माइनस वन दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको क्लोज लूंगा, एस और प्लस वन को। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये अब ऐसा दिखेगा, एल इनवर्स ऑफ क्या दिखेगा, एस और प्लस वन को क्लोज ले लो, उसको ब्रैकेट डाल सकते हैं, फिर बाकी बचेगा क्या, माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन कितना होगा, माइनस 3 होगा, डिवाइडेड बाय एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 4। देखो एस और प्लस वन को मैंने क्लोज लिया, माइनस टू माइनस वन कितना बन रहा है, माइनस 3 बन रहा है। अब देखो नीचे जितना दिखता है उतना ही ऊपर दिखता है। अब अपन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हैं। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये जो प्लस वन है, ये जो आपको प्लस वन दिखता है, ये प्लस वन दिखता है, वो सीधा वहां से निकलेगा, वो बोले तो प्लस वन यहां से गायब हो जाएगा और वो आ जाएगा e के पावर में। लेकिन जब इधर आएगा तब उसका उल्टा करना पड़ता है, इधर प्लस वन है तो इधर मैं माइनस वन लिखूंगा। सपोज यहाँ पे प्लस टू है तो इधर मैं माइनस टू लिखूंगा। सपोज यहाँ पे माइनस टू है तो इधर मुझे प्लस टू लिखना पड़ेगा e के पावर में। ये सब कुछ चल रहा है बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो प्लस वन का बना माइनस वन और उसके बाजू में लेना पड़ता है t। अब एल इनवर्स में क्या बचा, एल इनवर्स में बचा ये प्लस वन तो गया, मतलब यहाँ पे s बचेगा, s माइनस 3 अपॉन ये प्लस वन तो गया, तो इधर क्या बचेगा s का स्क्वायर और ये प्लस 4 एज इट इज। लेकिन ये प्लस वन किधर गया, ये जो प्लस वन गया वो e के पावर में गया एज ए माइनस वन, और फिर जो भी बचता है वो मैंने लिखा है। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये s के भी नीचे जाएगा और 3 के भी नीचे जाएगा, ये वाला डिनोमिनेटर, ओके। और माइनस वन इंटू टी मतलब माइनस टी, ठीक है। तो ये e रेस टू टी माइनस ऑफ e रेस टू माइनस टी इंटू एल इनवर्स ऑफ, हाँ। अब ये डिनोमिनेटर s के भी नीचे ले लो और 3 के भी नीचे ले लो, मतलब ये बनेगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, राइट। यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पे स्टैंडर्ड फार्मूला लगेंगे, यहां पे कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला आएगा, एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, कॉस 80 होता है। और यहां पे कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला आएगा, यहां पे स्टैंडर्ड फार्मूला आएगा एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन ए इंटू साइन 80 होता है। ये 3 तो कांस्टेंट है ना, वो बाहर आ जाएगा, ओके। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये फाइनली अपने को मिल जाता है, इसका बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला
कॉस ऑफ 2t माइनस 3 इंटू इसका बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 1/2 इंटू साइन 2t। और थोड़ा अच्छे से इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं e रेस टू टी e रेस टू माइनस टी इंटू कॉस 2t माइनस 3/2 इंटू साइन 2t। और ये आपका फाइनल आंसर है इसका इनवर्स लैप्लास। इसका इनवर्स लैप्लास उतना आया। देखो बाबा, समझा है क्या? ये पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड आपको मालूम होना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन के आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर ये प्रॉब्लम के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज है, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना है, इसके लिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना है। सारी चीजें मैंने एकदम आराम से छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन की है। जिनका बेसिक बहुत अच्छा है उन्होंने सीधा स्पीड 1.5 करने का, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिनका बेसिक वीक है उन्होंने धीरे से देखने का, एकदम छोटी छोटी चीजें भी इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, फास्ट सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, मैं बोले तो 10 मिनट में भी अपन इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर आपको लिखना है। सही बात है कि नहीं? आपको लिखना आना चाहिए पेपर के अंदर। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए मैं एकदम धीरे से सारी चीजें बताता हूँ, एकदम छोटी छोटी चीजें। जो भी फार्मूले बिरमूले है जनरली मैं लिखता ही हूँ, कौन से फार्मूले लगा रहे अपन। ठीक है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।